हाथों की टैनिंग से परेशान हो चुके हो, गंदगी नहीं रिमूव हो रही है, मैनीक्योर करा करा के थक गए हो, अब क्या करना चाहिए? तो मैं आज आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। आप डायमंड ब्लीच से किस तरह से आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ल ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ पे मैं जो दिखाने वाली हूँ वो है हमारी डायमंड ब्लीच, और ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी वेबसाइट में मिल जाएगी। आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से ईजी होगा और स्क्रीन पे भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये हमने ले ली है ब्लीच आपको क्वांटिटी देखनी है। मेरे को यहाँ पे हैंड पे, बैक पे एंड ऑल पूरी बॉडी पे हमें ब्लीच करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ब्लीच निकालूंगी। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि ब्लीच अगर पूरी बॉडी पे करनी है तो आप बहुत सारी एक ही बार में निकालोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने अभी हैंड के लिए एंड बैक के लिए ब्लीच निकाल दी है, और एक्टिवेटर आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर नहीं जाना है क्योंकि ये डायमंड ब्लीच है और ऑक्सीजन डायमंड का जो एक्टिवेटर है वो बहुत हार्ड होता है। और अगर आपकी टैनिंग है, टैनिंग नहीं जा रही है, तो इस ब्लीच से डेफिनेटली आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है, किस तरह से करना है वो देख लीजिए। अगर आपने इसको अच्छे से मिक्स नहीं किया तो ब्लीच रिजल्ट अच्छा नहीं देगी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी ब्लीच करो तो आपको अच्छे से एक्टिवेटर का ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम करके दिखाने वाले हैं हाथों पे कैसे करनी है। हाथों पे ब्लीच करने से पहले आपको क्लींजिंग लेनी है और उसको हाथों पे मसाज करनी है। क्लींजिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, ये क्लींजिंग ली है। इसके साथ ही हम हाथों पे अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज आपको वैसे ही करनी है जैसे कि आप वैक्सिंग के बाद स्टेप्स करते हो, तो हमने इस तरह से स्टेप्स करने हैं। एंड आफ्टर दैट इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन हम इसको करेंगे प्लेन वाटर से। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले हम अपने दूसरे हाथ पे भी अच्छे से क्लींजिंग कर लें। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और ये वीडियो मैं आप सभी की रिक्वेस्ट से लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ स्किन की गंदगी को, स्किन की टैनिंग को कैसे रिमूव करें वो हमें बताएं। तो आपने देखा होगा कि ये जो देखो, जहाँ तक आप ब्लाउज पहनते हो या फिर आपकी जो स्लिप्स आती हैं वहाँ तक तो आप वाइट रहते हो, उसके बाद जितनी टैनिंग हो जाती है, अब इनके हाथों पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो रही है वो आप इजीली देख सकते हो। इसके साथ ही हमने टिश्यू की मदद से इनके हाथों को क्लीन किया। क्लींजिंग को आपको ब्लीच कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। ब्लीच डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि स्किन ऑलरेडी इतनी ड्राई होती है, और ड्राई स्किन पे अगर आपने ब्लीच अप्लाई कर दी तुरंत ही विदाउट क्लींजिंग, तो रैशेस हो सकते हैं, जलन हो सकती है, या फिर दाने भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्लींजिंग करनी है, उसके बाद ही आपको ये ब्लीच अप्लाई करनी है। अगर आप घर पे ये काम कर रहे हो, घर पे ब्लीच वगैरह कर रहे हो, तो आप याद रखिए कि आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मार्केट से एक ब्रश लेके आ जाइए। ब्रश की मदद से ही ब्लीच अप्लाई करनी है, क्योंकि अगर आपने फिंगर की मदद से करी तो आपकी फिंगर पे जो है वो जलन जैसी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जल जाएगा। ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं, यानी कि छाले भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ब्लीच करते हो पूरे हैंड पे करनी है और ब्रश की मदद से करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि हाँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो गाइस इसके बेनिफिट्स, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जितनी भी टैनिंग होती है ना हाथों की, वो सारी रिमूव हो जाती है ब्लीच करने से। मैनिक्योर करने से जो हमें नहीं रिजल्ट मिलता वो हमें ब्लीच करने से मिलता है। और मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर आप हाथों को क्लीन करना चाहते हो तो आपको कम से कम मंथ में एक बार तो ब्लीच करा लेनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जब भी आप अपने पाम पे, हथेली पे ब्लीच करते हो तो इससे आपकी हथेली भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसलिए आप ये मत सोचना कि जब भी हम ब्लीच कर रहे हैं तो अपने हथेलियों को छोड़ देते, नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी जो होती है ना वो हथेलियों में भी ऐसे सिमट जाती है कि हम नहीं उसे रिमूव कर पाते नॉर्मली। ठीक है, तो आप घरेलू हो या फिर वर्किंग हो, तो आपको अपनी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ और किस तरह से आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो, इजीली आप अपने घर पे कर सकते हो। जब भी आप हाथों पे ब्लीच करते हो तो इससे आपकी स्किन फेयरर और ग्लोइंग बनती है। और अगर आप परेशान हो चुके हो डार्क स्पॉट्स वगैरह से, पैचेस से, तो उससे भी छुटकारा मिलता है एंड स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों आपको कुछ बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है जो कि मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और वीडियो थोड़ी सी भी स्किप की ना तो समझ जाओ आपने काफ़ी कुछ गवा दिया। और अब हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब हम लाइव भी आया करेंगे, जहाँ पे आप अपने क्वेरी कर सको, क्वेश्चंस कर सको। और मैं डेली बेसिस पे पूरी कोशिश क्या करूँगी
चाहूँगी कि आपके लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भरा है, ताकि आपकी वो जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। और यहाँ पे जैसा कि ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम हैंड ब्लीच करने से क्या होता है, बॉडी पे ब्लीच करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिन लोगों की अभी शादी होने वाली है या फिर तैयारी चल रही है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप बॉडी पॉलिशिंग वगैरह नहीं करा सकते हो, मसाज वगैरह नहीं करा सकते हो, तो आप ब्लीच करा सकते हो। ब्लीच कराने से आपकी स्किन ग्लो करती है, साथ ही शाइनिंग आने लगती है। आप ऐसे इसको समझिए जैसे कि आप फेस ब्लीच जब करते हो तो इससे आपकी स्किन खिल जाती है। हमेशा याद रखना, जब भी आप ब्लीच करते हो तो आपको कभी भी विदाउट क्लींजिंग नहीं करनी है। क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने क्लींजिंग अवॉइड करी तो इसका मतलब समझ जाओ कि या तो रैशेस हो जाएंगे, या जलन होने लगेगी, या कैसी भी परेशानी हो जाएगी। और विंटर में इस कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि जब भी आप ब्लीच करो तो अपनी हथेलियों को नहीं छोड़ना है, आपको ब्लीच वहाँ पे भी अच्छे से करनी है। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि हमारी जो डस्ट वगैरह होती है वो हमारे हाथों में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है, अच्छे से घुस जाती है, क्लीन नहीं हो पाती है। तो ये ब्लीच अच्छा काम करती है आपकी टैनिंग को रिमूव करने के लिए। और जितनी भी धूल मिट्टी होती है उसे ये फुला देती है, फिर फुलाने के बाद इजीली आप अपनी टैनिंग को रिमूव कर देते हो। तो ये ब्लीच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी बॉडी को चमकाने के लिए। और अगर आप अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए इंटरेस्टेड है और आप केयर करते हो अपनी बॉडी को, तो आपको अपनी बॉडी केयर में एक ये भी स्टेप रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग बनती है। और देखो यहाँ पे हमने इनके पूरे हैंड पे ब्लीच अप्लाई कर दी। दोस्तों जब आपने ब्लीच अप्लाई कर दी, आपको 10 मिनट बाद ब्लीच को चेक करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप ब्लीच करते हो तो इससे ईचिंग हो जाती है। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ब्लीच बच भी गया था। तो ऐसा ही करना है कि आपको जब भी ब्लीच बनाओ तो देख के बनाओ कि कितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये गलती कभी भी मत करना, जैसा कि मैं अभी आपको बताने वाली थी कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगी। तो सबसे बड़ी बात ये, अगर आपकी ब्लीच आपके बॉक्स में बच भी जाती है तो आपको दोबारा से उसे पलटना नहीं होता, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको ब्लीच के अंदर ऐड नहीं करना होता। ठीक है, उस ब्लीच को यूज़ कर लीजिए, लेकिन उस ब्लीच को आप ब्लीच के अंदर मत डालिए। इससे आपका जो ब्लीच का बॉक्स है वो ख़राब हो जाएगा, पूरी ब्लीच ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 10-15 मिनट के बाद हमें ब्लीच चेक करनी है, जैसे कि इनको ईचिंग भी हो रही है। डेफिनेटली जो हमारी ऑक्सीजन डायमंड ब्लीच होती है या फिर डायमंड ब्लीच मैं कहूँ, तो उससे हमारे थोड़ी ईचिंग होने लगेगी और बहुत जल्दी होने लगेगी। और ये ब्लीच आपके टाइम को भी बचाती है। अगर आपको अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बैठना है, तो ये ब्लीच आपको 15 मिनट में एक अच्छा रिजल्ट देगी। तो यहाँ पे देखो हमने इनको ब्लीच कर दिया और अच्छे से थोड़ा सा स्टे करेंगे। इसके साथ ही इसके बाद हम इससे रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करना है वो मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ये स्टिक ली है, और स्टिक नहीं कहूँगी, ये एक स्पैचुला आप समझ लीजिए। और इसकी मदद से हम अच्छे से ब्लीच रिमूव कर पा रहे हैं। आप डायरेक्ट इसको ऐसे मत करना। तो यहाँ पे क्लीन करने का तरीका देख लीजिए। ये क्लीन करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और इसके बाद ही जब आपको लगता है कि अच्छे से क्लीन हो गई है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे वाटर का यूज़ करना है। तो वाटर का यूज़ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी जो टैनिंग है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि अगर आपको लगता है कि ब्लीच करने से तुरंत टैनिंग हट जाएगी, या फिर इनके जो ये सन टैन हो रखी है ये कई सालों की टैनिंग होती है, तो इतनी जल्दी से नहीं हटती है। अगर आपको इस टाइप की टैनिंग रिमूव करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपको फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि आपके हैंड वगैरह कवर है और ये जो सन टैन होता है ये आपकी बॉडी पे असर ना कर पाए। ठीक है, तो फिर भी आप देखोगे ब्लीच से कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता है और कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे वाइटनिंग आती है। और जिन लोगों का सवाल था कि भाई जो हमें ब्लीच करनी चाहिए वो कब करनी चाहिए, वैक्सिंग के बाद करनी चाहिए, वैक्सिंग से पहले करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ब्लीच कर रहे हो तो आप वैक्सिंग के बाद ही कीजिए।
अगर आपने ध्यान दिया हो तो वैक्सिंग से हमारी 80% टैनिंग रिमूव हो जाती है, और उसके बाद भी आपको अच्छे से टैनिंग रिमूव करनी है तो आप उसके बाद ब्लीच कीजिए। वैक्सिंग के बाद ब्लीच करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से ब्लीच करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मसाज के ऊपर बताऊंगी, तो वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट से ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और यहाँ पे देखिए इनके हाथों को हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब हम यहाँ पे प्लेन वाटर ले लेंगे जिससे कि इनके हाथों को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाई देती हूँ कि किस तरह से हमें क्लीन करना होता है। मैंने यहाँ पे प्लेन वाटर लिया और उसकी मदद से अब हम इसे हाथों को साफ़ कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे इनकी टैनिंग में काफ़ी हद तक रिमूव हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो जब आप अपने टिश्यू को ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टैनिंग दिखती है और आपका टिश्यू वाइट से ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ब्लीच करो इसको अच्छे से करो, हाथों को अच्छे से क्लीन करो, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करवाओ। मतलब आप शैम्पू एक्सटेंशन जो होता है पार्लरों में उसमें भी अच्छे से क्लीन कर सकते हो, बट यहाँ पे मुझे आपको रिजल्ट दिखाना है इसलिए मैंने यहाँ पे टिश्यू की मदद से क्लीन किया है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपको कितना समझ आया। अगर आपकी कोई भी फ्रेंड या फिर आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ न्यू लेके आती रहती हूँ जिससे कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से लुक आया है। देखो गाइस यहाँ पे कभी कभी ब्राइटनेस का इशू हो रहा है, क्योंकि मैं जब इसको रिमूव कर रही थी तो कैमरे में कभी ब्राइट हाई हो रही थी कभी लो हो रही, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। हमने हैंड को क्लीन किया ब्लीच से, उसके बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यहाँ पे मैंने जेल ले लिया है, डायमंड जेल, और इस जेल से हम मसाज करेंगे, हाथों को बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। और आप देख सकते हो मसाज करने के बाद जो शाइनिंग नज़र आएगी, आपकी बॉडी को जो ठंडक मिलेगी। एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लीच के बाद रैशेस हो गए हैं या छोटे छोटे दाने हो गए हैं तो ये मसाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हालांकि हमारे यहाँ दाने नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, और साथ ही ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी। दोस्तों आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फिर मिलेंगे एक साथ, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।